हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्रैक द कॉम में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन को कर पा रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं इम्पॉर्टेंट डेज, और इसमें हम दो पार्ट में कवर करेंगे। पहले पार्ट में हम जनवरी से जून तक कवर करेंगे, उसके बाद हम जुलाई से दिसंबर तक कवर करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। और आपने आई होप पिछली क्लास कवर की होंगी जिसमें हमने म्यूज़िक एंड बुक्स कवर कर दी हैं। म्यूज़िक में हमने सब कुछ कवर कर दिया है जो भी आपके एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, और बुक्स में भी हमने पॉपुलर बुक्स जितनी भी हैं, चाहे वो वर्ल्ड की हों, चाहे वो पॉलिटिशियन से रिलेटेड हों, चाहे वो स्पोर्ट्स से रिलेटेड हों, या फिर आपकी अदर्स जो भी कैटेगरीज हैं, चाहे वो म्यूजिक आर्टिस्ट हैं या बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ हैं, सबकी बुक्स हमने कवर की हुई हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो भी आपके एग्ज़ाम्स में बनती हैं। तो आप उसे देखें और अपने एग्ज़ाम्स को बेहतर तरीके से प्रिपेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जनवरी से स्टार्ट करते हैं। जनवरी 1 जनवरी से स्टार्ट होता है। 1 जनवरी को आप जानते हैं कि हम लोग का न्यू ईयर स्टार्ट होता है, मतलब इंग्लिश न्यू ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी को। ठीक है, तो 1 जनवरी को ये होता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या होती है, 1 जनवरी को वैश्विक परिवार दिवस होता है। वैश्विक परिवार दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस। ठीक है, तो 1 जनवरी को यह दिन विश्व भर में शांति और अहिंसा के संदेश को फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह शांति और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देने में परिवारों को भूमिका पर जोर देता है। जनवरी की एक ट्रिक मैं बता दे रहा हूँ। जनवरी को हम याद रखेंगे जन से। ठीक है, जन का मतलब जानते ही आप, लोग होता है। तो 1 जनवरी यानी एक जन का परिवार। ठीक, आप ऐसे याद रखेंगे, एक जन का परिवार। अगर आपको याद हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, एक जन का परिवार रहता है, उसमें 4 लोग रहते हैं। चार चार लोग, 4 जन रहते हैं। उनको क्या होता है, वो ब्लाइंड होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा, एक परिवार रहता है। ठीक है, एक फैमिली, उसमें 4 लोग ब्लाइंड हैं और 9 लोग बाहर रहते हैं, NRI है 9। और वो NRI अगले दिन मनाते हैं क्या, हिंदी दिवस। मैं एक वीक के आके कवर करूँगा अभी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा ट्रिक दे दूँ, क्योंकि याद रखना उतना पॉसिबल होता नहीं है। डेट के साथ समस्या ये है कि वो कंफ्यूज कर देती है आपको। अब हिंदी दिवस 2 बार पड़ता है, एक बार वर्ल्ड हिंदी डे पड़ता है और एक बार 14 सितंबर को पड़ता है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस, वो राष्ट्रीय हिंदी दिवस है। तो 2 बार पड़ता है, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि भाई 1 मिनट, ओके, कि भाई हिंदी दिवस कब है, अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब है। तो जो NRI है वही अंतर्राष्ट्रीय मनाएगा ना, तो ये कॉमन सेंस वाली बात है। तो ठीक है, तो अभी हमने कवर किया है वैश्विक परिवार दिवस। अब नेक्स्ट है कि 4 जनवरी विश्व ब्रेल दिवस। तो विश्व ब्रेल दिवस एक लुई ब्रेल हुए हैं। ठीक है, ये फ्रांस से थे और इन्होंने ब्रेल लिपि विकसित की थी। ब्रेल लिपि क्या होती है, मैंने आपको अभी बताया ना, ब्लाइंड, ब्लाइंड से याद रखिएगा आप। 4 लोग ब्लाइंड थे एक फैमिली में, तो ब्लाइंड थे। तो इन लोगों को ब्रेल लिपि होती है कि जो अंधे लोग हों या दृष्टिबाधित लोग हों, उनको कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे अब मैं ऐसे समझा नहीं सकता, अगर आपको दिखाता तो ऐसे 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 करके कुछ पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, उनके थ्रू उनको पढ़ाया जाता है। वही ब्रेल लिपि लुई ब्रेल ने विकसित की थी। 4 जनवरी को उनका बर्थडे होता है, तो इसीलिए इसको विश्व ब्रेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह दिन लुई ब्रेल की जयंती के रूप में मनाया जाता है और दृष्टिबाधित और कमज़ोर नज़र वाले लोगों के लिए संचार के एक महत्वपूर्ण साधन के रूप में ब्रेल लिपि के महत्व को दर्शाता है। ठीक है, 9 जनवरी मैंने आपको बताया ना, एक फैमिली, 4 लोग उसमें ब्लाइंड और 9 लोग NRI थे। तो 9 तारीख को 9 जन प्रवासी भारतीय दिवस। एक्चुअली क्या हुआ, 9 जनवरी 1915 में गांधी जी वापस लौटे थे।
भारत, ठीक है। तो इसलिए इनको इनकी याद रखने के लिए प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विदेशों में रहने वाले भारतीय समुदाय के योगदान को समर्पित है, ठीक है, विदेशों में रहने वाले। यह पहला प्रवासी भारतीय दिवस 2003 में मनाया गया था। 2003 में जब अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी तब इसको विचार को अपनाया गया कि हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाएंगे, और 2015 से हर दूसरे साल, ठीक है, हर दूसरे साल इसे मनाया जाता है। एक क्लास और मैं लूँगा जिसमें हम थीम कवर करेंगे कि हर महत्वपूर्ण दिवस की कोई थीम होती है, उस थीम को भी कवर करेंगे, क्योंकि वो कभी कभी आपके एग्जाम में वो पूछ लेता है। 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस। अब एनआरआई लोग हैं तो वो हिंदी, क्योंकि मोस्टली जो लोग हैं वो नॉर्थ इंडिया के हिंदी प्रेफर करते हैं। हालांकि आजकल भारत में भाषा का डिवाइड बहुत है, लेकिन कभी ये रहा नहीं है, बट कुछ फ्रिंज एलिमेंट हमेशा रहते हैं देश में, तो उन लोगों के लिए है कि वो, बाकी हर किसी को मातृभाषा से प्रेम होता है अपनी, तो हर किसी को होना चाहिए, चाहे वो तमिल हो, तेलुगु हो, कर्नाटक का हो, कन्नड़ हो, लेकिन हिंदी को लेकर कोई इतना विरोध रहता नहीं है। तो हिंदी जो एनआरआई हैं बाहर के, वो हिंदी दिवस मनाते हैं, ठीक। आपकी ट्रिक है, आप ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं। यह दिन 1975 में आयोजित पहले विश्व हिंदी सम्मेलन की वर्षगांठ के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाता है। अब आपको ये याद रखने में मुश्किल नहीं होगी कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय है, और 10 जनवरी को जो हिंदी दिवस मनाया जाता है वो वैश्विक है, क्योंकि एनआरआई वैश्विक है, तो उसको तो वैश्विक हिंदी बनानी ना, ठीक है। अब इसके बाद एक ट्रिक है, मतलब आगे के 3-4 डे याद रखने के लिए, कि एक युवा है, ठीक है। अब वो युवा है तो वो क्या करेगा भाई, वो युवा है तो आर्मी में जाएगा, क्योंकि उसका देखो इंडिया में ना मोस्टली ज़्यादातर लोगों के या लड़कों का देखा जाए तो 2-3 ही वो होते हैं कि वो या तो वो आर्मी में जाएगा, या तो वो प्लेयर बनना चाहता है, क्रिकेटर बनना चाहता है, या कुछ लोग एक्टर भी बनना चाहते होंगे, और कुछ लोग साइंटिस्ट बनना चाहते होंगे। बस 3 ही 4 चीज़ें हैं जो इंसान करना चाहता है। बाकी आजकल तो काफ़ी ज़्यादा स्कोप हो गया है, ठीक है। इतना ज़्यादा जब से हमारा जियो आया, ठीक है, उसके बाद जितना, अब तो लोग यूट्यूबर बनना चाहते हैं, इन्फ्लुएंसर बनना चाहते हैं, लेकिन जो हमारी जनरेशन थी उसमें केवल 3 ही 4 चीज़ें थीं। तो पढ़ लिख के या तो आदमी आईएएस बनना चाहता था, या फिर जो युवा था जिसको जोश था वो एनडीए ज्वाइन करना चाहता था। तो ये 3 ही 4 चीज़ें होती थी। तो युवा है राष्ट्रीय युवा दिवस, जो स्वामी विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है, ठीक है, राष्ट्रीय युवा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त को मनाया जाता है, ठीक है, 12 अगस्त। लेकिन वो मैं बाद में कवर करूँगा जब दूसरी क्लास लूँगा, जो जुलाई से दिसंबर तक की आएगी, तो उसमें कवर करूँगा। तो युवा रहता है, युवा जाता है सेना में, भारतीय सेना दिवस 15 जनवरी को, ठीक है। 12 को वो होता है, और 15 को, 15 साल की उम्र से ही तैयारी स्टार्ट कर देता है और सेना में जाना चाहता है वो, ठीक है। सेना 15 जनवरी को क्यों मनाते हैं, क्योंकि 15 जनवरी को इस दिन 1949 में फील्ड मार्शल केएम करियप्पा, भारत सेना के पहले भारतीय चीफ कमांडर थे, कमांडर इन चीफ ये बने थे, केएम करियप्पा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, 2 नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, केएम करियप्पा और फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ, ठीक है, यही 2 इंपॉर्टेंट नाम हैं, तो इनके नाम पे फिर वो 23 जनवरी को अपना 23 साल का होता है तो पराक्रम दिखाता है। अब सेना में मोस्टली लोग 19 की उम्र तक जाते हैं, ठीक है, जो मतलब वैसे सेना में जाते हैं। एनडीए के थ्रू तो सीडीएस के थ्रू तो लोग आगे भी जाते हैं, 25 तक जाते हैं, लेकिन 23 साल की उम्र में पराक्रम दिखाते हैं। और आप देखोगे जितना भी युद्ध भारत ने लड़े वो मोस्टली 20, 22, 23 साल के लड़कों ने जो जीत के दिया भारत को। बाकी हमारे जो उम्रदराज वेटरन रहते हैं वो काफ़ी योगदान देते हैं उसका, लेकिन मोस्टली जो पराक्रम दिखाता है वो युवा होता है। तो युवा है, युवा गया सेना में 15 की उम्र में, और 23 में उसने पराक्रम दिखाया, ठीक है। अब यहाँ पे यह दिन क्यों मनाया जाता है, यह दिन इसलिए मनाया जाता है 23 जनवरी को, क्योंकि 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती होती है, ठीक है। 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस। बालिका दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 2008 में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
महिला एवं बाल विकास। बाल विकास मंत्रालय ने महिलाओं के सामने आने वाले संघर्षों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसकी शुरुआत की थी। ठीक है, 24 जनवरी को बालिका दिवस। इसके बाद 24 जनवरी को ही अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है। तो बालिकाएं, आप समझ सकते हो ना, एक लड़का होता है, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, वो सीखना नहीं चाहता। लेकिन एक लड़की होती है, 24 साल की उम्र में लड़के के जीवन में अगर लड़की आए तो वो उसको सब कुछ सिखाएगी कि भाई ये ऐसे करो, बोलते कैसे हैं, चलते कैसे हैं, खाते कैसे हैं। मतलब लड़कों को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, वो जैसे चल रही ज़िंदगी उसको मस्त है। लेकिन एक मैनर्स क्या हैं, एटिकेट क्या हैं, वो सब लड़की को सिखाना है। तो अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस, जिस दिन बालिका दिवस होता है, मतलब राष्ट्रीय बालिका दिवस, उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, इंटरनेशनल एजुकेशन डे भी होता है। ठीक, याद रखना इस तरह से। 25 जनवरी राष्ट्रीय मतदाता दिवस होता है। 25 जनवरी इसे 2011 से मतदाताओं, विशेष रूप से युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए मनाया जा रहा है। आप इसको याद रखिएगा, 25 जनवरी को मतदाता दिवस भी होता है, 25 जनवरी को राष्ट्रीय पर्यटन दिवस भी होता है, और वैश्विक पर्यटन दिवस 27 सितंबर को होता है। तो आप 25 जनवरी ऐसे याद रखिएगा, 25 जनवरी को मतदाता दिवस होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग उसे पर्यटन के रूप में मनाते हैं। हमारे देश में आज भी ये एक विडंबना है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो एलिट क्लास है, ठीक है, वो वोट नहीं डालने जाती, जबकि जो निर्धन वर्ग है, ठीक है, जिनको बहका के या किसी भी तरह से, वो वोट के प्रति ज़्यादा सजग हैं, वो वोट ज़्यादा डालते हैं। बल्कि जो एक वर्किंग क्लास है, वो उसको एक छुट्टी के तौर पे देखता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, जिस दिन मतदाता दिवस होता है उस दिन लोग पर्यटन है के रूप में देखते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे उस दिन, क्योंकि हम लोगों को तो वोट डालना नहीं होता था, सड़कें खाली होती थी, तो हम लोग क्रिकेट खेलते थे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस होता है, तो ये कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और 30 जनवरी को होता है शहीद दिवस। 30 जनवरी को शहीद दिवस क्यों होता है? क्योंकि इसी दिन महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, तो इसलिए 30 जनवरी को शहीद दिवस होता है। ये याद होगा आपको। 30 जनवरी 1948 को में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के रूप में मनाया जाता है। विश्व कुष्ठ रोग दिवस, 30 जनवरी को विश्व कुष्ठ रोग दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह दिवस जनवरी के अंतिम रविवार को मनाया जाता है, लेकिन भारत में ये 30 जनवरी को मनाया जाता है क्योंकि गांधी जी को इसी दिन उनकी हत्या हुई थी, तो उनको श्रद्धांजलि देने के तौर पे इसे मनाया जाता है। कुष्ठ रोग एक पुरानी संक्रामक बीमारी है जो जीवाणु के संक्रमण से होती है। इस बीमारी में मुख्य रूप से त्वचा पर घाव और तंत्रिका तंत्र को क्षति होती है, ठीक है। तो थोड़ा रिवाइज कर देते हैं। 1 तारीख को हमने पढ़ा एक परिवार, ठीक है, एक फैमिली, उसके 4 लोग ब्लाइंड, 9 लोग एनआरआई हैं, और वो 10 को मनाते हैं हिंदी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल हिंदी दिवस, ठीक। 12 में युवा हो जाता आदमी, तो युवा। 15 को जाता है थल सेना में, और जैसे वो 23 का होता है पराक्रम दिखाता है अपना। और इसके बाद तो युवा हो गया। 24 को बालिकाएं आती हैं, वो शिक्षा देती हैं, ठीक है, वो सिखाती हैं कि कैसे रहना है, कैसे जीना है। तो उसी दिन 24 को ही इंटरनेशनल एजुकेशन डे होगा, ठीक है। इसके बाद 25 को मतदाता दिवस, और उसी दिन कुछ लोग पर्यटन मनाते हैं। और 26 को हम मनाते हैं गणतंत्र दिवस, ठीक है। 26 जनवरी तो सभी जानते हैं। 30 को शहीद दिवस और कुष्ठ रोग दिवस, जो हम लोग गांधी जी के उसमें मनाते हैं। तो आई होप आपको ये जनवरी तो याद हो ही जाएगी। जनवरी में ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपको, ठीक।
अब याद करते हैं फरवरी। तो फरवरी की 1 तारीख को क्या करते हैं, भारतीय तटरक्षक दिवस होता है, भारतीय तटरक्षक दिवस। अब इसका क्या है, क्योंकि भारतीय तटरक्षक बल क्या करता है कि इनकी जो होती है समुद्री सीमाओं की रक्षाएं करता है ये। तो भारतीय तटरक्षक बल की स्थापना और उनके द्वारा देश की समुद्री सीमाओं की रक्षा में किए गए समर्पित सेवा को सम्मानित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, इंडियन कोस्ट गार्ड डे। ठीक है, 1 फरवरी। 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस होता है। मैं आपको वेटलैंड की वो पढ़ाऊँगा लिस्ट, लेकिन आप याद रखिएगा 2 फरवरी को होता है वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र के लिए आर्द्र भूमियों वेटलैंड के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए ये वेटलैंड डे मनाया जाता है। इससे कुछ साइट्स जुड़ी होती हैं, वो मैं पढ़ाऊँगा जब नेक्स्ट क्लास लूँगा, तो मतलब आगे क्लास लूँगा तो वो पढ़ाऊँगा। 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस होता है। 2 फरवरी बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके बाद 4 फरवरी भी इंपॉर्टेंट है। ये 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है, विश्व कैंसर दिवस। कैंसर की रोकथाम, पहचान और उपचार के बारे में वैश्विक जागरूकता फैलाने और इस बीमारी के खिलाफ कार्रवाई को प्रोत्साहित करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक, 9 फरवरी को होता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस, सेफर इंटरनेट डे। मनाने का कारण क्या है, मनाने का कारण यह है कि इंटरनेट को सुरक्षित और अधिक जिम्मेदारी से उपयोग करने के लिए, विशेष रूप से बच्चों और युवाओं के बीच इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। ठीक है, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस। अब कुछ लोग कहेंगे कि सर हम तो इस दिन कुछ और दिन पढ़ते हैं, आप हमको ये पढ़ा रहे हैं। तो भैया मैं कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है मैं बस वो पढ़ा रहा हूँ, आपको जो पढ़ना वो पढ़िएगा। ठीक है, 12 फरवरी राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस है। ठीक है, नेशनल प्रोडक्टिविटी डे 12 फरवरी। आपको याद होगा 12 जनवरी को होता है युवा डे। ठीक है, तो युवा जब अगले महीने जाएगा तो उत्पादन करेगा। ठीक है, तो देश में उत्पादकता और गुणवत्ता में सुधार के महत्व पर ध्यान केंद्रित करने और उद्योगों में दक्षता बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस। ठीक, 13 फरवरी राष्ट्रीय महिला दिवस, जबकि राष्ट्रीय बालिका दिवस कब होता है, 24 जनवरी को। भारत की पहली महिला गवर्नर सरोजिनी नायडू की जयंती को मनाने और महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक उपलब्धियों को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। क्योंकि सरोजिनी नायडू क्या थी, पहली महिला राज्यपाल थी, उत्तर प्रदेश की थी। ठीक है, और ये 1925 में ये कांग्रेस की अध्यक्ष थी। ठीक है, प्रेसिडेंट थी। तो इनके योगदान को रिकॉग्नाइज करने और इनके माध्यम से महिलाओं के योगदान को रिकॉग्नाइज करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। ठीक है, 13 फरवरी को रेडियो दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो के महत्व को चिन्हित करने और सूचना के प्रसारण एवं संचार में इसकी भूमिका का जश्न मनाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। 14 फरवरी ये हमारे लिए एक ब्लैक डे है। ठीक है, तो इस दिन 14 फरवरी को पुलवामा हुआ था, आपको याद है, पुलवामा मार्टर्स डे, पुलवामा शहीद दिवस। 2019 में पुलवामा हमले में शहीद हुए भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों को श्रद्धांजलि देने के लिए हम पुलवामा दिवस मनाते हैं, क्योंकि इस दिन कुछ लोगों ने हमला किया था। अब आगे तो कुछ नहीं बोलूँगा मैं, खैर वरना विवाद होगा। 15 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस। हमने पढ़ा था कि 4 फरवरी को कैंसर दिवस होता है। ठीक है, और बाल कैंसर होता है 15 फरवरी को। अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस बच्चों में कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाने और सभी बचपन के कैंसर रोगियों और उनके परिवारों के लिए समर्थन व्यक्त करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस 15 फरवरी और कैंसर दिवस 4 फरवरी। ठीक है, दोनों ही वर्ल्ड पे हैं, मतलब दोनों ही इंटरनेशनल है, कोई राष्ट्रीय नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस
21 फरवरी को होता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। दुनिया भर में भाषाई सांस्कृतिक विविधता और बहुभाषावाद का प्रचार और संरक्षण करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। यह दिन भाषाई अधिकारों के लिए बांग्लादेश में हुए छात्र आंदोलन की याद में मनाया जाता है। ठीक है, भाषाई अधिकारों के लिए बांग्लादेश में आंदोलन हुआ था, जिसके आधार पे इस दिवस को मनाया जाता है। और इसके माध्यम से सभी भाषाओं को, सभी मातृभाषाओं को एक रिकग्निशन और एक सम्मान देना इसका एक लक्ष्य है। वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी। ठीक है, 22 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, बहुत जगह पूछी जाएगी। 22 फरवरी, 22 जून, ठीक है, 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 अप्रैल तो नहीं, 22 मार्च, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डे है, तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा आप। ठीक है, विश्व चिंतन दिवस, तो 22 तारीख को आदमी सोचता है। ठीक है, सोचने के बाद जल पिएगा, वो मार्च में पिएगा, खैर फिर पृथ्वी देखेगा। दुनिया भर की लड़कियों और युवतियों में मित्रता, इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और समावेशिता को भावना को बढ़ाने, ये थोड़ा गलत हो गया। ठीक है, ये बाद में चेखेंगे। ठीक है, 27 फरवरी विश्व एनजीओ दिवस। 27 फरवरी को होता है विश्व एनजीओ दिवस, क्योंकि 22 फरवरी को एक और दिवस भी होता है, वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वर्ल्ड स्काउट डे। ठीक, दुनिया भर की लड़कियों और युवतियों में मित्रता और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग और समावेशिता की भावना को बढ़ावा देना, यह गाइड्स और गर्ल्स स्काउट्स को द्वारा मनाया जाता है। तो वर्ल्ड स्काउट डे होता है 22 फरवरी को। ठीक, ये याद रखिएगा। 27 फरवरी, 27 फरवरी को होता है वर्ल्ड एनजीओ डे। 27 फरवरी इंपॉर्टेंट डेट है। गैर सरकारी संगठनों, एनजीओ और समाज पर उनके प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव को मनाना और रिकॉग्नाइज करने के लिए वर्ल्ड एनजीओ डे होता है। एनजीओ आप जानते ही हैं कि गैर सरकारी संगठन है, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, तो इनके लिए। 28 फरवरी को होता है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, और ये एक इम्पॉर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन क्या हुआ था कि हमारे एक वैज्ञानिक हैं जिनका आप नाम जानते ही हैं, सर सीवी रमन। तो सर सीवी रमन को ने एक इफेक्ट किया था, रमन इफेक्ट। ठीक है, तो फिजिक्स वालों ने तो पढ़ा ही होगा। तो भारतीय वैज्ञानिक सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए इसे मनाया जाता है, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 में। ठीक है, आप दोनों याद रखिएगा। तो आपने हमने जनवरी कवर कर लिया, हमने कवर कर लिया फरवरी में हमने क्या कवर किया कि 1 तारीख को तट रक्षक दिवस मनाते हैं, 2 तारीख को हम मनाते हैं आर्द्र भूमि। ठीक है, और फिर हम 4 को मनाते हैं कैंसर डे। ठीक है, 9 को हम क्या मनाते हैं, 9 को मनाते हैं हम, ठीक है, और फिर हम मनाते हैं 12 को उत्पादकता दिवस मनाते हैं हम लोग। ठीक, फिर क्या मनाते हैं, फिर मनाते हैं 21 फरवरी मनाते हैं, नहीं 13 फरवरी मनाते हैं, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। ठीक है, उसके बाद 13 फरवरी को हम लोग रेडियो दिवस भी मनाते हैं, और फिर हम मनाते हैं 14 फरवरी को पुलवामा दिवस। फिर हम मनाते हैं 21 फरवरी को मनाते हैं, शायद 21 फरवरी को क्या मनाते हैं हम लोग, मातृभाषा दिवस। और फिर हम मनाते हैं 22 फरवरी को स्काउट डे, और फिर 22 फरवरी के बाद हम लोग रमन इफेक्ट वाले दिन मनाते हैं 28 फरवरी को। तो इस तरह से हम कवर कर लिए फरवरी। अब आ गया मार्च, तो मार्च आ गया भाई। मार्च होता है तीसरा महीना। ठीक है, तो 1 मार्च को क्या होता है, शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। इस दिन भेदभाव की समाप्ति और समावेशिता, सहिष्णुता और शांति को बढ़ावा देने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जाता है, शून्य भेदभाव दिवस। क्योंकि देखो भाई, इसके पहले क्या हुआ, इसके पहले विज्ञान दिवस हुआ, और जब विज्ञान आया तो लोगों के अंदर लॉजिक आया तो लोगों ने कहा कि भाई क्यों भेदभाव रखना, ठीक है, क्यों किसी को ऊंचा नीचा, ठीक है, कास्ट में, रेसेस में ऐसे बांटना। तो उनको आ गया कि भाई
लॉजिक आ गया आप, ठीक है। वैसे लोग अपनी ट्राइब को लेके बहुत ज़्यादा वो रहते थे, क्योंकि उनके पास लॉजिक उतना वर्क नहीं था। और लॉजिक इसलिए भी नहीं था क्योंकि अब एक ट्राइब है, दूसरी ट्राइब वाले को जानता नहीं है, अननोन है वो, तो अब कोई भी अननोन तुम्हारे पास एक सिचुएशन भी आती है, तुम तभी डरते हो ना। तुम्हें डर किस बात का लगता है? फियर ऑफ अननोन का ना, कि कोई चीज़ है, अब क्या है पता नहीं। अब एलियन से डरते हैं कुछ लोग भूत से डरते हैं। क्यों डरते हो भाई? इसलिए डरते हो क्योंकि उसको नहीं जानते तुम, और जिसको नहीं जानते उससे तुम्हें डर लगेगा ही लगेगा, ठीक है। अगर कोई चीज़ तुम्हारे सामने आ जाती है, कोई क्वेश्चन आ जाता है, अब पेपर में कई लोग कहते हैं कि भाई ये तो कर ही नहीं पाए क्योंकि इसको कभी देखा नहीं, और इसको नहीं देखा तो हमारा पूरा पेपर ख़राब हो गया। क्यों? क्योंकि आपको फियर ऑफ अननोन आ गया कि यार भाई पता नहीं क्या होगा। तो अब लॉजिक आ गया, लॉजिक आ गया तो भाई भेदभाव ख़त्म कर दिया। अब भेदभाव ख़त्म करने के बाद 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे, ठीक। नागरिक सुरक्षा के महत्व और आपदाओं की रोकथाम व तैयारी में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता के बढ़ाने के बारे में, इसके लिए इसको दिवस मन को मनाया जाता है। 3 मार्च विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड लाइफ डे, ये एक इम्पॉर्टेंट है, ठीक। इसको इम्पॉर्टेंट मार्क करिएगा। दुनिया की वनस्पतियों और जीवों की रक्षा और उनके संरक्षण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसका हम दिवस मनाते हैं, ठीक। 3 मार्च ये भी याद रखिएगा कि विश्व श्रवण दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे, बहरेपन और श्रवण हानि को रोकने और दुनिया भर में कान की देखभाल को बढ़ावा देने के लिए हम इसे मनाते हैं, ठीक। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, तो देखो सुरक्षा दिवस हमने मनाई थी पहले, अब राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे, सुरक्षा नियमों और औद्योगिक दुर्घटनाओं को रोकने के उपायों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च हम जानते ही हैं, 8 मार्च हम इंटरनेशनल वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक उपलब्धियों का जश्न मनाना और लैंगिक समानता की दिशा में कार्य करने के लिए हम इसे मनाते हैं। हमारी महिलाओं ने जितना योगदान दिया है समाज में किसी भी तरह से, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, ठीक है, वैज्ञानिक रूप से हो, उसको रिकॉग्नाइज करने के लिए और एक समाज में लैंगिक समानता लाने के लिए जिसमें भेदभाव ना हो, इसीलिए हम 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं, ठीक है। 14 मार्च को पाई दिवस मनाते हैं। 14 मार्च को पाई दिवस इसलिए मनाते हैं क्योंकि आपने पढ़ा होगा पाई का मान होता है 3.14, ठीक है, आगे भी होता है, लेकिन 3 होता है मार्च, ठीक है, और 14 यानी 14 मार्च। 14 मार्च पाई दिवस। गणितीय स्थिरांक पाई को मनाना, यह तारीख 3.14 यार, ठीक, 3.14 पाई के पहले 3 अंकों के अनुरूप है, यानी 3 14 मार्च, ठीक है। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, आपको पता होगा कि हमने उत्पादकता दिवस 12 फरवरी को मनाया था, तो अब 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाएंगे, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे। उपभोक्ताओं के अधिकारों और ज़रूरतों के बारे में वैश्विक जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इसे मनाते हैं, ठीक, 15 मार्च को। 16 मार्च को क्या होगा? 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। 16 मार्च टीकाकरण के महत्व और पोलियो जैसी बीमारियों के उन्मूलन में इसकी भूमिका के बारे में जागरूकता फैलाने के बारे में इस दिवस को मनाया जाता है। 20 मार्च को 2 दिवस होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस, ठीक है, 20 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस। प्रसन्नता के मानव जीवन का एक मौलिक लक्ष्य और आवश्यकता के रूप में मान्यता देने के लिए हम इसे मनाते हैं। ये दिन जागरूकता फैलाता है कि खुशी दुनिया भर में लोगों के कल्याण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। आपको खुश रहना चाहिए, वर्ल्ड हैप्पी इंडेक्स भी आता है, तो आपको खुश रहना चाहिए। इंडिया काफ़ी नीचे है, तो पाकिस्तान ऊपर है, बताओ यार। अब वो क्यों ऊपर है यार, उनकी हरकतें देख के समझ आ जाता है क्यों ऊपर है वो। अंतर्राष्ट्रीय गौरैया दिवस, 20 मार्च को ही गौरैया दिवस होता है। तो आप ऐसे देखिए, गौरैया देख के हम प्रसन्न हो जाते हैं, है ना। कभी आती है तो छोटी सी है, इतनी देख के एकदम
खुशी आती है कि घरेलू गौरैया सहित आम घरों के पक्षियों और उनकी संख्या में आ रही गिरावट के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। आपके घर में अगर तोता वोता होगा कभी, तो वो आपका नाम लेता है जब, तो आपको बड़ी खुशी होती है कि यार देखो कोई तो जानता है हमको कम से कम। 21 मार्च को होता है विश्व वानिकी दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे। सभी प्रकार के जंगलों वनों के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए हम वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे मनाते हैं। 22 मार्च को होता है विश्व जल दिवस, ठीक है। 22 फरवरी को क्या होता है, स्काउट डे होता है, ठीक है। और 22 मार्च को क्या होता है, विश्व जल दिवस होता है। ताजे पानी के संसाधनों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करना और सभी के लिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की उपलब्धता सुनिश्चित करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता फैलाना। आपको पता ही होगा कि हमारे पास मीठा जल बहुत कम है, ज़्यादातर जल हमारे पास, वैसे तो पृथ्वी में 70% जल है, लेकिन वो सारा जल तो समुद्र का है, समुद्र का पानी खारा होता है। तो अब पानी कम हो रहा है, जनसंख्या आप देख ही रहे हो दिन दिन बढ़ती जा रही है, तो इसलिए हम लोगों को ये सब दिन मनाने पड़ रहे हैं, ठीक है। 24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस, टीबी दिवस। 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस होता है। और तपेदिक टीबी की बीमारी वैश्विक महामारी और इस बीमारी को ख़त्म करने के प्रयासों के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना। टीबी एक ऐसी बीमारी थी जिससे आपके बताइए इतने बड़े बड़े लोग चले गए, ठीक है। प्रेमचंद चले गए, प्रेमचंद के साथ जयशंकर प्रसाद चले गए, तो इतनी बड़ी बीमारी, ठीक है, उस समय, हालांकि 100 वर्ष हो गए हैं आज, तो ये एक वैश्विक महामारी तो है ही। और ये 24 मार्च को मनाया जाता है। अब आते हैं अप्रैल, तो हम देख लेते हैं कि मार्च में हमने कौन कौन से इंपॉर्टेंट डे मनाए, ठीक है। 1 मार्च को हमने क्या मनाया, हम 28 को क्या मना के आए थे, 28 फरवरी को मना के आए थे विज्ञान दिवस। अब विज्ञान दिवस मना के आए हैं तो ऐसा तो नहीं है कि भेदभाव करेंगे, अब भेदभाव नहीं करेंगे भाई। तो 1 मार्च को हमने वैश्विक भेदभाव मतलब शून्य भेदभाव दिवस मनाया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने किया कि भाई 3 मार्च मनाया। 3 मार्च क्या मनाया, 3 मार्च हमने मनाया कि भाई इस दिन हम वन्य जीव को बचाएंगे, उनको बारे में हम जागरूकता फैलाएंगे, तो वन्य जीव दिवस। उसी दिन हमने श्रवण दिवस भी मना लिया। उसके बाद हमने 4 तारीख को क्या स्टार्ट किया कि हम सुरक्षा करेंगे, सुरक्षा दिवस है, ठीक है। उसके बाद 8 तारीख आई। 8 तारीख को आपने क्या किया, 8 तारीख को हमने कहा कि भैया महिलाओं का जो भी योगदान रहा है समाज में और उनके खिलाफ जो भी लैंगिक असमानता है उसको हम रिकॉग्नाइज करेंगे और हम उसके लिए एक दिन मनाएंगे। 8 मार्च हम लोग सब लोग मनाते हैं उस दिन, ठीक है। और उसके बाद फिर 15 मार्च हमने मनाया। 15 मार्च को हमने क्या मनाया, उपभोक्ता दिवस मना लिया। फिर हमने 20 मार्च क्या मनाया, 20 मार्च को मनाया कि भाई हम खुश रहेंगे, खुश भी रहेंगे, गौरैया भी देखेंगे, गौरैया तक पालेंगे और खुश रहेंगे, ठीक। उसके बाद हमने क्या मनाया, 21 मार्च मनाया। 21 मार्च को क्या मनाया, वानिकी दिवस मनाया। और उसके बाद हमने 22 मार्च की, भाई जल खत्म हो रहा है, दो दो करके सब लोग, हम दो हमारे दो करके इतनी जनसंख्या बढ़ा रहे हैं कि जल खत्म हो जा रही है। उसके बाद हमने 24 मार्च मनाया। 24 मार्च को क्या मनाया, टीबी रोग, ठीक है। अब मार्च खत्म हो गया, अप्रैल, ठीक है। अप्रैल स्टार्ट करते हैं। 5 अप्रैल को होता है राष्ट्रीय समुद्री दिवस, नेशनल मैरीटाइम डे। भारत की समुद्री विरासत, अर्थव्यवस्था में व्यापारी नौसेना के योगदान को मनाने के लिए हम इस दिन को मनाते हैं। अच्छा, हमने आपको बताया था कि तटरक्षक दिवस, तो अंतर्राष्ट्रीय भारतीय तटरक्षक बल दिवस कब मनाया जाता है, 1 फरवरी को, ठीक। 1 फरवरी को हम मनाते हैं भारतीय तटरक्षक बल दिवस। और हम 5 अप्रैल को मनाते हैं राष्ट्रीय समुद्री दिवस। 6 अप्रैल को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 6 अप्रैल को। शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक एकीकरण में खेलों की भूमिका को मान्यता देना और विकास एवं शांति के लिए इसकी शक्ति का जश्न मनाना, इसलिए हम इसे मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, WHO इसकी स्थापना हुई थी, इसलिए हम इसे मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस को 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना को चिन्हित करना और वैश्विक स्वास्थ्य के एक विशिष्ट पहलू पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं।
ठीक। 10 अप्रैल को हैनीमैन का बर्थडे होता है, इसलिए इस दिन विश्व होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। आप होम्योपैथी के स्टोर गए होगे तो उसमें देखे होगे तो वो बुक रखते हैं, उसमें सैमुअल हैनीमैन बने होते हैं। होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती को चिन्हित करना और स्वास्थ्य देखभाल में होम्योपैथी के योगदान को उजागर करना, इसलिए हम इस दिवस को मनाते हैं। ठीक। 13 अप्रैल इम्पॉर्टेंट डे है। ऑपरेशन मेघदूत आपने सुना होगा। सियाचिन दिवस भारत के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत के तहत सियाचिन ग्लेशियर, देखिए इतनी ऊंचाई पे है, पर कब्जे की सफलता को चिन्हित करना। ठीक है, हमारे जवान कुछ भी कर सकते हैं। 14 अप्रैल ये समानता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और क्यों मनाया जाता है आपको पता ही होगा। नहीं पता तो पॉलिटी पढ़िएगा, ठीक है, हमसे पढ़िएगा जब हम लेके आए। समानता दिवस 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की जयंती। अम्बेडकर दिवस भारतीय संविधान के प्रमुख वास्तुकार और समाज सुधारक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाना और उनके विचारों को श्रद्धांजलि देना। अब आप लोगों ने बुक की क्लास अगर कवर की हो तो आप इसमें कमेंट कीजिएगा कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की बुक्स कौन कौन सी थी, सारी बुक्स लिखिएगा। ठीक है, फिर आप 17 अप्रैल 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस होता है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल हीमोफीलिया और अन्य रक्तस्रावी विकारों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और प्रभावित लोगों के लिए बेहतर उपचार और देखभाल की वकालत करना, इसलिए विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाया जाता है, 17/4 को। ठीक है। 18 अप्रैल विश्व धरोहर दिवस, वर्ल्ड हेरिटेज डे। 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस भी मनाया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज डे। दुनिया भर में सांस्कृतिक विरासत विरासत की विविधता और संरक्षण की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना। ठीक है। 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस होता है। यकृत लीवर के महत्व, उसके कार्यों और लीवर रोगों की रोकथाम एवं उपचार के बारे में जागरूकता फैलाना, इसलिए 19 अप्रैल को विश्व यकृत दिवस मनाते हैं। ठीक है। 19 अप्रैल विश्व लीवर डे, वर्ल्ड लीवर डे। 21 अप्रैल इतना इम्पोर्टेंट डे है क्योंकि इस दिन राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। सार्वजनिक प्रशासन में सिविल सेवकों के योगदान को मान्यता देना और उन्हें प्रोत्साहित करना। ये इसकी शुरुआत किसने की थी? इसकी शुरुआत की थी हमारे, जिनके नाम पे हम एकता दिवस मनाते हैं, उन्होंने। अब बाद में पढ़ाऊँगा मैं, जब अक्टूबर में पढ़ाऊँगा। ठीक। 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस। जब हम 22 मार्च पढ़ रहे थे तो हमने याद है कि हम जल दिवस पढ़ रहे थे कि 2-2 करके जनसंख्या बढ़ती जा रही है और जल कम खत्म होता जा रहा है। तो भैया 2-2 करके जनसंख्या बढ़ती जा रही है, पृथ्वी तो इतनी है। हालांकि आप कहोगे कि भाई हमने जियोग्राफी में पढ़ा है कि बढ़ रहा है, लेकिन भाई पृथ्वी के ऊपर भार तो उतना नहीं होना चाहिए ना, वो तो सेम ही है। क्या कहते हैं आपकी, जो भी कहते हैं, बाद में याद आएगा तो बताऊंगा। पर्यावरण संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना और हमारे ग्रह की रक्षा के लिए जागरूकता बढ़ाना। 24 अप्रैल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24 अप्रैल हमारे यहाँ 73वां संशोधन हुआ था। ठीक है। और 73वें संशोधन से क्या हुआ था, हम पंचायती राज दिवस मनाते हैं इस दिन। भारत में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना को चिन्हित करना और ग्रामीण स्थानीय स्वशासन को मजबूत करना, इसलिए 24 अप्रैल को हम इस दिवस को मनाते हैं। 24 अप्रैल को वैसे एक खिलाड़ी का बर्थडे होता है, वो सचिन तेंदुलकर का। ठीक है। 25 अप्रैल विश्व मलेरिया दिवस, वर्ल्ड मलेरिया डे। मलेरिया के नियंत्रण, रोकथाम और उन्मूलन के वैश्विक प्रयासों के बारे में जागरूकता फैलाना, इसलिए इस दिन को मनाते हैं वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को। 26 अप्रैल वैश्विक बौद्धिक संपदा दिवस मनाया जाता है। ठीक। वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे। पेटेंट, कॉपीराइट,
ट्रेडमार्क और डिजाइन जैसी बौद्धिक संपदा की भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना। जैसे आपको अभी कुछ साल पहले की न्यूज़ पता होगी कि अमेरिका ने हल्दी पे भी पेटेंट कर दिया। हालांकि ये बौद्धिक है, लेकिन इसके बारे में, पेटेंट के बारे में जागरूकता। फिर भारत ने कहा कि भैया नहीं नहीं, हम तो बहुत सालों से यूज करते हैं, आप ऐसे कैसे पेटेंट कर सकते हो इसको। तो इसकी जागरूकता, अगर आपका कोई मूल विचार है, ऐसा नहीं है कि आपने कहीं से कॉपी किया है, कोई मूल विचार है, तो आप उसको पेटेंट कराइए। नहीं तो कोई भाई करके चला जाएगा, अब मैं ये पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे एक मार्क लग के आएगा CTC का, क्रैक द कॉम का, पता चला कोई और लेके चला गया, अब वो तो कहेगा कि हमने किया भाई। 30 अप्रैल इंपॉर्टेंट ये है कि आयुष्मान भारत योजना, जिसमें 5 लाख तक का कवर किया जाता है, वो योजना इस दिन स्टार्ट की गई थी, इसलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJAY के बारे में जागरूकता बढ़ाना, और भारत सरकार की एक स्वास्थ्य बीमा योजना है आयुष्मान भारत, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना। इसलिए 30 अप्रैल को आयुष्मान भारत दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो हम अप्रैल कवर कर लिए हैं। अप्रैल में हमने क्या क्या कवर किया है? अप्रैल में हमने सबसे पहले कवर किया था 5 अप्रैल। 5 अप्रैल को हमने क्या मनाया था? राष्ट्रीय समुद्री दिवस, ठीक। उसके बाद हमने मनाया 6 अप्रैल। 6 अप्रैल को क्या मनाया हमने? 6 अप्रैल को मनाया हमने खेल दिवस। फिर 7 को मनाया, 7 को मनाया कि भैया हैनीमैन नहीं, हैनीमैन का तो 10 को बर्थडे होता है। 7 को मनाया कि विश्व स्वास्थ्य दिवस। फिर 10 को हैनीमैन का बर्थडे होता है तो होम्योपैथिक दिवस मना लिए। फिर हमने मनाया 13 तारीख को, ठीक। फिर 14 तारीख को मनाया। 14 तारीख को क्या मनाया? 14 तारीख को मनाया हमने, 13 कुछ नहीं मनाया हमने, 14 को मनाया। 14 को मनाया 2 चीज़, समानता दिवस मनाया, और 14 को मनाया हमने बाबा साहब अम्बेडकर का बर्थडे, ठीक। उसके बाद हमने 17 को मनाया। 17 को मनाया हीमोफीलिया दिवस। हीमोफीलिया के बाद हमने 18 को मनाया कि विरासत दिवस। उसके बाद हमने 19 को मनाया, ठीक है। इधर हीमोफीलिया हुई, फिर विरासत आई, फिर लीवर बढ़ गया तो लीवर के लिए हमने मना ली। फिर हमने 21 को मनाया। 21 को क्या हुआ कि सिविल सेवा दिवस मनाया हमने। उसके बाद 21 के बाद हमने पंचायती राज दिवस मनाया 24 को, जो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट या तो 7 है या तो 24 है, ठीक है, या 14 है, ठीक। ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद कुछ मनाया क्या हमने? हाँ, इसके बाद 26 को मनाया बौद्धिक संपदा दिवस। उसके बाद हमने क्या मनाया? 30 को मनाया। 30 को मनाया आयुष्मान भारत दिवस। तो यही इंपॉर्टेंट, ये आपके करंट में पूछी जा सकती है स्कीम में, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगी। मई 1 मई सबसे इम्पोर्टेंट है कि भाई इस दिन मजदूर दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड लेबर डे, विश्व श्रमिक दिवस। दुनिया भर के श्रमिकों और मजदूर वर्ग के योगदान को सम्मानित करना और उनके अधिकारों के लिए जागरूकता फैलाना, ठीक है। इनके लिए 1 मई को मनाया जाता है मजदूर दिवस। 3 मई को हम लोग फ्रीडम इंडेक्स मनाते हैं, फ्रीडम इंडेक्स कह रहा है, वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस फ्रीडम डे मनाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस, प्रेस की स्वतंत्रता के मूल्यों को बचाव करना और दुनिया भर के पत्रकारों की सुरक्षा के महत्व को रेखांकित करना, कि भाई कोई ऐसा नहीं है कि कोई पत्रकार अगर लिख दे तो आप उसकी जान माल संकट में ले आओ, ऐसा मत करना भाई, ठीक है। विश्व एथलेटिक्स दिवस, विश्व एथलेटिक्स दिवस, वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 मई को मनाया जाता है। 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? डॉक्टर्स डे। नहीं, डॉक्टर्स डे नहीं मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है हेल्थ डे। डॉक्टर डे तो 1 जुलाई को मनाया जाता है। युवाओं के बीच, ठीक, युवाओं के बीच खेलों का महत्व को बढ़ावा देना, एथलेटिक्स, दौड़ना, कूदना, फेंकना के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाना। विश्व रेड क्रॉस दिवस, इस दिन क्या होता था? इस दिन हुआ था कि विश्व रेड क्रॉस दिवस, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। 8 मई को बर्थडे होता है उनका, जीन हैरी डॉन्टेन का। तो वो एक फर्स्ट नोबेल प्राइज़ विनर थे, जहाँ तक मुझे याद है। ठीक है, सोसाइटी में काम करने के लिए जो सामाजिक तौर पे पुरस्कार दिए जाते हैं ना, उसमें नोबेल कई तरह से दिया जाता है, तो उसमें जो सामाजिक कार्यों को सम्मानित करने के लिए दिया जाता है।
रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट आंदोलन के सिद्धांतों और मानवीय कार्यों को सम्मानित करने के लिए इस दिन को 8 मई को, क्योंकि उनका बर्थडे होता है, इसलिए वर्ल्ड रेड क्रॉस डे मनाते हैं। 11 मई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस, नेशनल टेक्नोलॉजी डे। भारत की वैज्ञानिक और तकनीकी उपलब्धियों को मनाना, विशेष रूप से 1998 में पोखरण के सफल परमाणु परीक्षण की वर्षगांठ के रूप में मनाना, इसलिए हम इसे मनाते हैं। 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस होता है। ठीक, राष्ट्रीय डेंगू डे। डेंगू बुखार की रोकथाम, नियंत्रण और इसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम लोग 16 मई को राष्ट्रीय डेंगू दिवस मनाते हैं। 17 मई सॉरी, वो थोड़ा नेटवर्क इशू था। 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस होता है, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन डे। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि एक साथ हम एक साथ बैठ के किसी से भी बात कर सकते हैं ना, दूरसंचार की मदद से। तो इंटरनेट और अन्य सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकियों आईसीटी के सामाजिक परिवर्तन में योगदान को चिन्हित करने के लिए हम 17 मई को विश्व दूरसंचार दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक। 21 मई आतंकवाद विरोधी दिवस। 21 मई 1991 को हमारे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, इसलिए इसके विरोध में आतंकवाद विरोधी दिवस मनाते हैं, एंटी टेररिज्म डे। भारत में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि और पर आतंकवाद के खतरों के बारे में जागरूकता फैलाना इसका लक्ष्य होता है। 22 मई जैसा कि मैं पहले भी आपको बताता रहा हूँ कि 22 एक इम्पॉर्टेंट डेट है। 22 मई अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में मनाया जाता है। पारिस्थितिकी तंत्र, प्रजातियों और आनुवंशिक विविधता के संरक्षण के महत्व पर जोर देना इसका लक्ष्य होता है। ठीक। 25 मई को विश्व थायराइड दिवस होता है, वर्ल्ड थायराइड डे। थायराइड विकारों को निदान, उपचार और रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका लक्ष्य होता है, वर्ल्ड थायराइड डे। और 31 मई को होता है वर्ल्ड टोबैको डे, तो वो मैं देखता हूँ, हाँ ये लिखा है, ठीक है। 31 मई विश्व तंबाकू निषेध दिवस। विश्व तंबाकू निषेध दिवस विश्व में तंबाकू के सेवन को कम करने वाली प्रभावी नीतियों की वकालत करने और तंबाकू के उपयोग से जुड़े स्वास्थ्य एवं अन्य जोखिमों को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष 31 मई को मनाया जाता है। यहाँ हम देख लेते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था मई में। तो हमने 1 मई को पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस। उसके बाद हमने 3 मई पढ़ा। 3 मई को हमने क्या पढ़ा? 3 मई को पढ़ा प्रेस की जो स्वतंत्रता है उसके बारे में हमने पढ़ा, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, फ्रीडम डे। और उसके बाद हमने पढ़ा वर्ल्ड एथलेटिक डे 7 फरवरी को। और फिर हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने रेड क्रॉस डे पढ़ा था, याद है आपको? रेड क्रॉस डे 8 तारीख को। उसके बाद हमने 11 मई को प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया। और फिर हमने 17 मई मनाया, एक साथ दूरसंचार दिवस, और 1 मई को। और उसके बाद हमने आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई 1991 को हमारे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके लिए हमने मनाया। उसके बाद जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी डे 22 मई। और उसके अलावा कुछ रह गया क्या? हाँ, उसके अलावा तंबाकू निषेध दिवस 31 मई, और कुछ नहीं। ठीक। जून, अब ये अंतिम मतलब छठा महीना वैसे, लेकिन इस क्लास का अंतिम महीना है ये जून। 1 जून को विश्व दुग्ध दिवस के रूप में मनाते हैं। 1 जून विश्व दुग्ध दिवस, वर्ल्ड मिल्क डे। डेयरी उद्योग के महत्व और दूध को वैश्विक भोजन के रूप में इसके न्यूट्रिशनल मूल्य को मनाने के रूप में हम मनाते हैं इसे। न्यूट्रिशनल, इसमें आप जानते हैं कैल्शियम होता है, बाकी सारी चीज़ें होती हैं, तो उसकी वजह से 1 जून को मनाते हैं। 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाते हैं, विश्व पर्यावरण दिवस। आप सभी को पता है वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, और ये आप बचपन से मनाते आ रहे हो क्योंकि आप स्कूल गए होंगे। अगर आप इस एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो स्कूल गए होंगे, और वहाँ 5 जून को मनाते ही थे। कार्रवाई को बढ़ावा देना। 7 जून 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 जून विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। खाद्य सुरक्षा मानव स्वास्थ्य और आर्थिक समृद्धि और कृषि को बढ़ावा देने के लिए और इसकी जागरूकता बढ़ाने के लिए हम 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाते हैं। ठीक। 10 जून होता है विश्व भूगर्भ दिवस।
वर्ल्ड जियोलॉजिकल डे हमारे ग्रह की भूगर्भीय प्रक्रियाओं और संसाधनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हम इस दिवस को मनाते हैं विश्व भूगोल दिवस के रूप में। 12 जून को जैसे याद है कि 1 मई को हम श्रमिक दिवस मनाते हैं, तो बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस, वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, बाल श्रम को समाप्त करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और सभी बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना। अब आप हमें कमेंट में बताएंगे कि भारत के किस बाल श्रम को समाप्त करने की मुहिम में लड़ने वाले किस व्यक्ति को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल योगा डे। ये तो बहुत फेमस है आजकल की डेट में, तो सभी को पता होगा कि 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे मनाते हैं। योग के शारीरिक मानसिक लाभों को पहचानना और दुनिया भर में इसके अभ्यास को प्रोत्साहित करना, इसके उपलक्ष्य में हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं। 23 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस, क्योंकि इसी दिन अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक डे ओलंपिक स्टार्ट हुआ था। आपको पता हो अगर तो यूपीएससी ट्रिपल पेट में, ठीक है, इस बार ये क्वेश्चन बना था एक शिफ्ट में कि 23 ओलंपिक डे किस दिन को मनाते हैं, तो 23 जून को मनाते हैं। ओलंपिक आदर्शों को फैलाने के लिए, ओलंपिक आंदोलन को बढ़ावा देने के लिए 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाते हैं। 26 जून और इसके बाद 29 जून एक और बचेगा। 26 जून को अंतर्राष्ट्रीय मादक द्रव्य निषेध दिवस के रूप में मनाते हैं। ड्रग के उपयोग और अवैध तस्करी के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने और ड्रग मुक्त समाज के लिए कार्रवाई करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाने, इसके लिए मनाते हैं। 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, नेशनल स्टैटिस्टिक डे। राष्ट्रीय सांख्यिकी विज्ञान में प्रोफेसर पीसी महालनोबिस, आप जानते होंगे पीसी महालनोबिस ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अपना योगदान दिया है और सांख्यिकी के महत्व पर जोर देने के लिए हम इसे मनाते हैं। इस दिन पीसी महालनोबिस जी का बर्थडे होता है, इसलिए हम राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में इसे मनाते हैं। ठीक है, तो अब हमारी जनवरी टू जून के डे ख़त्म होते हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्लास लाएंगे जिसमें जुलाई से और दिसंबर तक के दिन कवर करेंगे। उसके बाद एक क्लास थीम की होगी और थीम की क्लास हम शायद एमसीक्यू के तहत कवर करेंगे और इस तरह से हम पूरे डेज एंड थीम कवर कर लेंगे। और आई होप ये क्लास आपको मदद करेगी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में और इस तरह से आप अपने स्टैटिस्टिक्स के सभी टॉपिक को कवर करते रहें। और पिछले वीडियो अगर आपने ना देखे हों तो कृपया जाके देखें और अगर आप न्यूज़ व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो कृपया सपोर्ट करने के लिए हमें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और इस चैनल से जुड़ने के लिए, इसकी आप फर्दर अपडेट पाने के लिए आप जो लिंक दिए हैं डिस्क्रिप्शन में अदर सोशल मीडिया हैंडल के, उनसे कृपया जुड़े रहें और इस पीडीएफ को पाने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। थैंक यू। ठीक है, मौज करें आप लोग और बेहतर तरीके से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करें और थैंक यू फॉर योर टाइम एंड पेशेंस।